हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करेंगे भाई इस चैप्टर का अगला टॉपिक। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं भाई वो आप लोगों को और ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो भैया, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की कैसी प्रॉपर्टीज है हमने वो पढ़ लिया था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमने ये पढ़ लिया था, और डायरेक्शन क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है हमने ये पढ़ लिया था। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ लिया था भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, और इसके बाद और क्या पढ़ लिया था भैया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ लिया था भाई। चलो भाई अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम समझेंगे सबसे पहले कि भैया सर्किट किसे बोलते हैं और सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भैया, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो सर्किट, ठीक है, सर्किट, तो सर्किट क्या होता है भैया, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे बात कर रहा हूं सर्किट किसको बोलते हैं, क्लोज्ड पाथ। और ध्यान रखना किसके लिए क्या कह रहा है, एक क्लोज पाथ। ठीक है, अभी समझना, ये तो समझ में आ गया ना कि एक क्लोज पाथ। पाथ क्या भैया, पाथ किसको बोलते हैं, वो रास्ता। ठीक है, और क्या कह रहा है, क्लोज पाथ किसके लिए भैया, फॉर करंट, जिससे कि करंट फ्लो हो। किसके लिए पाथ है, ये है पाथ। अब ये पाथ है किसके लिए भैया, ये है करंट के लिए। ध्यान रखना है किसके लिए भैया, करंट के लिए। चलो भैया, थ्रू वायर्स रेजिस्टेंस एंड स्विच बिटवीन अ सेल और बैटरी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसे बोलते हैं, अब इस पाथ में एक तो बैटरी जोड़ दो भैया या सेल लगा दो। ठीक है, उसके बाद में इसमें स्विच लगा दो, अगर तुमको स्विच लगाना हो तो भैया स्विच लगा दो। ठीक है, चलो तो हमारा देखो, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि सर्किट किसे बोलते हैं, तो एक क्लोज्ड, क्या भैया, क्लोज्ड और रास्ता, पाथ किसके लिए, करंट के लिए, करंट के लिए। और क्या हो वो, अब वो पाथ होगा कैसा होगा, वायर का होगा। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस लगा होगा, उसमें स्विच होगा और उसमें सेल या बैटरी होगा। ठीक है, वो पाथ पूरा का पूरा वायर का, जैसे हमको पता है भैया पूरा का पूरा जनरली वायर का रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, स्विच होता है भैया उसमें। ठीक है, और भैया कुल मिला जुला के यही होता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखो, तुम डायग्राम से भी समझ लो। क्या भैया देखो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेल लगा है। ठीक है, ये सेल हो गया तुम्हारा, ये स्विच हो गया और ये हो गया बल्ब। अब देखो इस सबको कौन इन देखो किसको भैया, स्विच को, ठीक है, और किसको, बल्ब को, और किसको भैया, सेल को, और किसको भैया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, सेल हो गया। इसको कनेक्ट कौन कर रखा है, ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कनेक्ट होके क्या बना रहा है, एक पाथ बन रहा है। ठीक है, जिसमें कि क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा भैया, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो अब ये कनेक्ट होकर, अब यहां पे देखना स्विच ऑन नहीं है, ये जो स्विच है ये ऑन नहीं है अभी। ठीक है, ये स्विच ऑफ है अभी। ठीक है, ऑन नहीं है, ये स्विच ऑफ है अभी। ठीक है, चलो भैया, तो स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जल रहा है। अब चूंकि हमको ये पता है, अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, प्लस चार्ज के पास पोटेंशियल ज्यादा होता है, माइनस के पास पोटेंशियल कम होता है। तो यहां से अब जब यहां पे पोटेंशियल बन गया, देखो पोटेंशियल बनाता कौन है भाई, पिछले वाले लेक्चर देखे होगे तो ठीक है, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे और देख लो, पोटेंशियल बनाता कौन है, कौन पोटेंशियल बनाता है, या तो सेल बनाएगा या तो तुम्हारा बैटरी बनाएगा। अब ये जब तक पोटेंशियल रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, या मैं कहूं जब तक पोटेंशियल बना रहेगा, एक एंड पे हाई रहेगा पोटेंशियल, एक एंड पे पोटेंशियल लो रहेगा, तब तक क्या फ्लो होता रहेगा, तब तक जो है ये करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, चलो भैया, अब यहां पे जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो अब ये तुरंत करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि देखो करंट फ्लो, ये स्विच ऑन तो था नहीं, तो अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट हुआ नहीं।
जबकि ये सेल क्रिएट कर देता है, ठीक है, लेकिन स्विच ऑन होने से नहीं करंट फ्लो, सॉरी यहाँ पे स्विच ऑफ होने से करंट नहीं फ्लो हो रहा था। जैसे ही स्विच यहाँ पे लगाया तो क्या बन गया, एक क्लोज्ड पाथ बन गया। जैसे ही पाथ बना, अब पाथ बन गया तो करंट इस हाई पोटेंशियल से फ्लो होना स्टार्ट होके, अब भैया देखो इस एंड पे तो हाई पोटेंशियल था, ठीक है, हाई पोटेंशियल है, और इस एंड पे क्या है, लो पोटेंशियल है। लेकिन अब ये सर्किट अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्विच ऑफ था। अब जब ये स्विच ऑफ था तो क्या हुआ, हाई पोटेंशियल से यहां तक करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हाई से जा ही नहीं पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने क्लोज किया स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया, क्या हो गया, यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। और कहां तक गया भैया, पूरा ये ट्रेवल करते हुए कहां तक आया, यहां तक आ गया, ठीक है, करंट फ्लो हो गया। तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है भैया, करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से कहां तक, लो पोटेंशियल तक फ्लो होता है, ठीक है। चलो भैया अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। भाई कंपोनेंट्स भी होते हैं कुछ, कैसे इलेक्ट्रिकल, अब जैसे कि सेल है तुम्हारा, बैटरी है, कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, स्विच है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, बल्ब है। अब देखो, अब इस चीज को डायग्राम में कैसे बनाया जाए, डायग्राम में, तो इसको बनाने के लिए सिंबल यूज हुआ। देखो भैया कौन सा सिंबल यूज हुआ, अब देखो सेल के लिए ये सिंबल यूज हुआ है भैया, ठीक है, बैटरी के लिए ये सिंबल यूज हुआ है, वायर के लिए ये सिंबल यूज हुआ है, ठीक है, ये सिंबल ध्यान रखना भैया। स्विच के लिए देखो, स्विच के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। स्विच ओपन स्विच के लिए देखो, ओपन स्विच, ये वायर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये वायर क्या है, कनेक्टेड नहीं है। अब ये क्लोज हो गया तो ये स्विच कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये बल्ब है तुम्हारा, ये एमीटर है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब ये हो गया सर्किट डायग्राम। तो अभी जस्ट हमने ये देखा था ना इमेज, क्या ये सर्किट डायग्राम किसे बोलते, कौन सा डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो वही चीज यार, जो कनेक्शन एक क्रिएट करते हैं किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसी को बोलते हैं क्या, सर्किट डायग्राम। A diagram is created with the help of what, with the help of ये सर्किट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बट यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या भैया, ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब देखो सेल यहाँ पे लगा है, तो देखो सेल के लिए ये यूज हुआ है भैया। बल्ब लगा है, देखो बल्ब के लिए ये यूज हुआ है, ठीक है। जनरली बल्ब के लिए ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं भाई। तुम वहां पे देखो बल्ब का तुमने देखा होगा, ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बल्ब को। अब देखो ये ओपन स्विच है भैया, अब स्विच को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, स्विच ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। देखो भाई रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद हम आगे बताएंगे। बट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि अगले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने ये देखा कि करंट किस में फ्लो करता है भैया, करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। किस में फ्लो करता है भाई, करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। चलो भैया अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो क्या करे, क्या, कंडक्टर की क्या, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब ये बताओ कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होता था भाई, मतलब क्या होता था, मतलब प्रॉपर्टी मतलब एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, या और क्या भैया, कैपेसिटी। तो वो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जो क्या करे, जो अपोज करे, किसको अपोज करे, करंट के फ्लो ना होने दे, ठीक है। मतलब करंट अगर देखो, अगर यहां से करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है, किसमें, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके अंदर वो प्रॉपर्टी हो जो क्या करे, इसको करंट को फ्लो ना होने दे, इस करंट को क्या करे, अपोज करे, इस करंट को अपोज करे, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब वो क्या है भैया जो अपोज करता है, वो क्या है जो रोकता है, किसको रोकता है,
करंट को रोकता है। क्या है वो जो करंट को रोकता है? वो है रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा और डीप समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। क्या भाई कि अगर वायर, देखो अगर वायर है ये, ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो अब तुमको ये पता होगा, ये बताओ अगर इस वायर को मैं ऐसे लंबा कर दूं, ठीक है, ऐसे काफी लंबा कर दूं, मतलब इसकी लेंथ बढ़ा दूं, और पतला है, ठीक है, काफी थिन है, तो अब देखो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये क्या होगा? ये हीट होगा। अब ये गर्म क्यों हो रहा है? क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, मटेरियल, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो हीट हो रहा है। अब वो क्यों हीट हो रहा है? क्योंकि जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कोलाइड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते हैं, तो जब कोलिजन होता है तो हीट होता है। और हीट कब हो रहा है? जब इसकी लंबाई, अब जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा वायर होगा, ये बताओ, वायर यहां तक वायर अगर मैं यहां से लेके यहां तक वायर बना दिया, तो अब सारे वायर में तो करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक सब में वायर में क्या होगा? अब सब में भाई, सब में इलेक्ट्रॉन करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। इसका मतलब सब में क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो अगर लंबाई बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो अब ये बताओ, अब चलो ठीक है, एक चीज और बता दूं इसके बाद में। अब ये बताओ कि अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो क्यों हीट हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कोलाइड हो रहा है। इसका मतलब कि इसके मटेरियल क्या कर रहे हैं? उसको जो है करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो रही समझने वाली बात। अब समझते हैं एक नई कॉन्सेप्ट से। कौन सा भैया? अपने हिसाब से समझते हैं। क्या? अब सपोज करो एक पतला सा रास्ता है, ठीक है, अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट जा रहा है, करंट को एक आदमी मान लो, अब इस रास्ते से करंट जा रहा है, तो अब ये बताओ पतले से रास्ते से वो चला जाएगा। अब सपोज करो, अब भाई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब ये पतले वाले रास्ते से चला तो जाएगा, लेकिन अब सपोज करो कि इसका जो है, इसकी हाइट ज्यादा है, मतलब पतले वाले रास्ते से तो आसानी से नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बताओ, अगर मैं रास्ता ये बड़ा बना दूं, ठीक है, इसका एरिया मैं बड़ा कर दूं, तब क्या होगा? तब वो बहुत ही आसानी से चला जाएगा भैया, तब करंट बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है भाई, अगर एरिया कम है तो करंट आसानी से नहीं जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी पर चला तो जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं जाएगा, दम लगा के इधर उधर दम लगा के जाएगा, चल भैया किसी तरह लड़ भिड़ के चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जब एरिया ज्यादा हो गया तो वो आसानी से चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो रुकावटें किसकी वजह से हो रही है? क्या रुकावटें? रेजिस्टेंस यहाँ पे किसकी वजह से हो रही है? सबसे पहले क्या? एरिया। तो एरिया छोटा होगा तो रुकावटें बढ़ेंगी, और एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो रुकावटें कम होंगी। इसका मतलब कि एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, एरिया की वैल्यू बड़ी होगी तो रुकावटें कम होंगी, आर की वैल्यू कम होगी। भैया अगर मान लो एरिया की वैल्यू, सपोज करो ऊपर 100 मान लेते हैं, एरिया की वैल्यू मैं 5 मान लिया, ए की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना आया? 20। देखो एरिया कम है, वैल्यू कितना आ रहा है? 20। अगर एरिया की वैल्यू बढ़ा दिया, यहाँ पे 100, एरिया की वैल्यू मैंने 20 कर दिया, एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा? देखो ये कितना आ रहा है? 5। एरिया बढ़ा है तो आर की वैल्यू कितना हो गई? 5 कम हो गया। इतना मतलब रुकावट कम कब हो रहा है? जब एरिया बढ़ा रहे हैं तब। अब दूसरी बात, अब देखो एक चीज और इसमें देख लो, क्या भैया, अगर ये लंबाई मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, क्या मैंने ऐसे लंबाई बढ़ा दिया, ठीक है, अब जब लंबाई बढ़ गया है तो अब ये बताओ करंट को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा, और साथ ही साथ हीट होगा, आसानी से नहीं जाएगा, है कि नहीं? आसानी से नहीं जाएगा मतलब टाइम लगेगा, है कि नहीं? टाइम तो लगेगा, और लड़ भिड़ते हुए जाएगा भैया, चलो कोलिजन हो जाए, ये वो धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ तक जाने में कम एरिया छोटा था तो भैया उतना रुकावटें नहीं हुई। अब जाहिर सी बात है, ये बताओ जब वायर बड़ा है तो अब उसको यहाँ भाई जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा, रुकावटें स्टार्ट हो जाएगा, लंबाई स्टार्ट हो जाएगा, तो अब जब पूरा कहाँ से कहाँ तक रुकावट होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक रुकावट होगा। इसका मतलब कि जो रुकावट है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ पे। लंबाई बढ़ा रहे हो तो रुकावट बढ़ रहा है। ठीक है, चलो भैया, तो इसी चीज को देखो ऐसे लिख दिया गया, क्या? रेजिस्टेंस किस में होता है? किस में रेजिस्टेंस होता है भैया? वायर में होता है। तो लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब देखो इस आर को नापते किस में भैया? इसको नापते हैं ओम में। ओम 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 ओम,
वो वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, क्या है भैया, ओम। तो देखो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो क्या है भैया, ओम है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भैया, ओमेगा से, ठीक है। चलो भाई, अब एक चीज देखो, ये बहुत ही मजेदार चीज है, क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब है भैया, अब देखो सपोज करो एक और वायर ले लिया यहाँ पे, अब ये बताओ, अब ये इसकी सपोज करो मैंने एक वायर लिया यहां से यहां तक, उसकी लंबाई है, ठीक है। अब उसकी लंबाई है, अब इसका एरिया भी देखो क्या है, फिक्स है भैया, एरिया भी ए भी क्या है, फिक्स है। और इसकी लंबाई देखो यहीं से यहीं तक है, तो इसका मान लो L2 लंबाई है। इसका भी एरिया देखो ये होगा, इसके कंपेरिजन थोड़ा सा कम होगा तो A2 मान लो। तो अब ये रेजिस्टेंस को कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारी 5 उंगलियां होती है ना, 5 उंगलियां बोलते हो ना, तुम्हारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, है ना भाई, किसी की भी हो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। तो सेम इसी की तरह ये बताओ, ये एक वायर है, इस वायर की लंबाई तो फिक्स है ना इसके लिए भाई, मतलब सबका खुद का अपना अपना टैलेंट होता है, इसलिए ये जो वायर है इसका अपना रेजिस्टेंस होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग होगा रेजिस्टेंस अपना। और इसका खुद का देखो अलग, सबको अलग अलग मान के चलो, क्या, अलग अलग वायर, अरे भैया अलग अलग वायर है, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, तो इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भैया इसका रेजिस्टेंस इसके पे डिपेंड होगा, नहीं, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है भैया, ओम्स लॉ होता है रिलेशनशिप, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप भैया, वोल्टेज और करंट का, किसका, वोल्टेज एंड करंट का। वो क्यों भाई, वो क्या बोलता है, देखो वो ये बोलता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या क्या टेम्परेचर भैया, कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो कि तुमने एक सर्किट बनाया, ठीक है, एक सर्किट बनाया, इसमें बल्ब लगा दिया, यहाँ पे जो भी है तुमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसका वायर का टेम्परेचर तुमने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर क्या फिक्स कर दिया, मतलब इससे ज्यादा हीट ना हो, एक टाइम तक हीट हो, ठीक है, इससे ज्यादा हीट ना हो, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जो तुम वोल्टेज लगाओगे वो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसमें करंट बढ़ेगा। अब भैया जब वोल्टेज लगाओगे तभी तो करंट फ्लो होगा, वोल्टेज लगाओगे तभी तो करंट फ्लो होगा, आई वोल्टेज लगाओगे तभी तो करंट फ्लो होगा। अब एक बात ध्यान रखना, आप देखो वोल्टेज लगाओ तो वोल्टेज पोटेंशियल क्या करता है, ध्यान रखो, पोटेंशियल क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी मान के चलो आई को दे दिया, तो आई अब यहां से एनर्जी लेके जाएगा, सब ध्यान देना, लेके जाएगा, सबको बांटते हुए फिर यहां तक आएगा, फिर इसको दे देगा, मतलब अपनी ये V क्या कर रहा है, सारी एनर्जी I को दे रहा है, I जा रहा है सबको बांटते हुए फिर यहाँ पे, इसका मतलब कि पोटेंशियल क्या कर रहा है, सारी एनर्जी इसको, अब जितना तुम इसको पैसा दोगे उतना पैसा ये I को दे देगा कि लो तुम लेके जाओ बांटते हुए आओ, फिर वापस मेरे पास आ जाना, फिर जो है फिर यहां से यहां चले जाना, मतलब यहां से जो है फिर अगेन यहां से फिर ये पैसा बांट देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना तुम इसको पैसा दोगे उतना ही ये आई को करंट आई को दे देगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये बताओ रेजिस्टेंस किस में रहता है, वायर में क्या रहता है, वायर में क्या रहता है, क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है भैया, रेजिस्टेंस रहता है। तो इसलिए अगर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR, ये है तुम्हारा ओम्स लॉ। अब भैया रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा इस पूरे उसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए क्या रहेगा, पूरे वायर के लिए क्या रहेगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। तो यही चीज है भैया। तो ओम्स ने क्या बोला कि जो V है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो भैया तो ये बात समझ में आ गया, जितना ही इसको V देंगे उतना ये I को देगा, I लेके जाएगा बांटते हुए लेके आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे पोटेंशियल बना रहेगा, ये बताओ पोटेंशियल बनाता कौन है, यहाँ पे कौन बनाए रखता है, सेल या बैटरी बनाया रखता है, ठीक है। चलो भैया ये इसका फॉर्मूला है, V इक्वल टू IR, यहाँ पे V पोटेंशियल हो गया, I करंट हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलो भाई अब आगे वही चीज है, कोई बात नहीं, हाँ एक चीज और बता दे रहा हूं, क्या भाई कि अभी जस्ट हमने देखा था ना कि अगर V की वैल्यू तुमने क्या है, सपोज करो 10 है, तो V क्या करेगा, 10 इसको दे देगा करंट को, मतलब करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बढ़ के 20 हो गई, तो अब फिर ये अगेन इसको लो भैया तुम और ले लो,
तो फिर ये 30 हो गई, तो फिर अगेन ये कहेगा लो भैया करंट तुम और ले लो, तुम भी 30 ले लो, फिर ये ले लो, तो कुल मिला जुला के V और आई आर ये क्या हो रहा है, देखो V जो है अपनी सारी वैल्यू इसको, मतलब ये दोनों बराबर ही हैं, क्या V किसके बराबर है, आई आर के, तो ये जितना वैल्यू V को दोगे उतना वैल्यू I लेके भाग जाएगा R के साथ, ठीक है, I लेके भाग जाएगा भैया, चल भैया चलो, ठीक है, चलो आर में तो है, वायर में तो आर है ही है, वायर के अंदर क्या है, आर है ही है, तो इसका मतलब कि V इसके बराबर ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब V की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो I की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब सपोज करो एक ग्राफ तुम बना लेते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बना लो ऐसे, इधर मैं मान लेता हूं करंट को, इधर V को मान लो, तो अब V की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी करंट की वैल्यू भी ऐसे वैसे बढ़ेगी, मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा भैया, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो वही चीज है भाई, यहां पे तुम लोग ग्राफ देख लो ऐसे बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे करंट। चलो भाई अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या भैया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V अक्रॉस, किसके अक्रॉस भैया, दो एंड के कंडक्टर के अक्रॉस, मान के चलो कि एक वायर हो, एक सर्किट होगा, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस लगा है, सपोज करो अलग से रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, मान के चलते हैं कि हाँ भैया वायर का रेजिस्टेंस नहीं है तो अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, चलो भाई, तो अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट है, और करंट कितना है 1 एम्पियर है, कितना 1 एम्पियर है, तो अब ये पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि अब देखो इस वायर में तो रेजिस्टेंस होता है, हम ये मानते हैं वायर में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन क्या किया गया है, मान लिया गया है, क्या मान लिया गया कि वायर में नहीं अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं, कि इस रेजिस्टेंस, तो अब इस करंट रेजिस्टेंस को लेके कहां जा, सॉरी अब यहां से करंट है ना, अब पोटेंशियल क्या करेगा, एनर्जी इसको देगा, तो आई एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, इस रेजिस्टेंस को, यहां से आएगा, तो यहां पे आर का क्या है, कांस्टेंट रहता है, यहां पे जो आर है वो कांस्टेंट रहता है भैया। चलो तो अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या V किसके बराबर हो गया, I और R के बराबर, मतलब V की सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, I और R की, तो अब पूछ रहे हैं R क्या होगा, जब V 1 है, I कितना है, I 1 है, तो R कितना होगा, ये 1 इसके नीचे, तो R भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और R की अभी जस्ट हमने पढ़ा है, R की यूनिट क्या होती है, ओम 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 ओम, क्या होती है, ओम ओमेगा, ठीक है। चलो भैया ये हो गया तुम्हारा क्या, रेजिस्टेंस। अब देख लो रेजिस्टेंस का दूसरा इसी का दूसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम और टू। अब क्या कह रहा है भैया, एक बल्ब है, ठीक है, क्या है भैया, एक बल्ब है, अब इस बल्ब से एक वोल्टेज कनेक्टेड है, ठीक है, चलो कितना वोल्टेज कनेक्टेड है भैया, 220 वोल्ट, और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है, R कितना है इसका 1200, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अभी ओम ने क्या बोला था, V इक्वल टू आई आर, तो जितना इसके पास वोल्टेज होगा ये दोनों मिला के उतना ही होना चाहिए, ठीक है, तो V कितना है भैया 220 वोल्ट, I कितना है पता नहीं, I हमको निकालना है, हाउ मच करंट, ठीक है, R कितना है 1200 ओम, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया यहां से 220 अपॉन 1200, ठीक है, चलो भैया, ठीक है, तो ये करंट कितना निकल के आ गया 11 अपॉन 60 क्या एम्पियर, ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, अब क्या कर दिया भैया, ये बोल दिया भाई एक काम करो, एक हीटर लगा दो यहाँ पे, अब इसने बल्ब को हटा के एक हीटर लगा दिया, मान चलो हीटर ऐसे हो गया, देखो ऐसे होता है ना, ऐसे हो गया मान चलो, ठीक है, उसने एक हीटर लगा दिया, अब ये बोल लिया भैया एक काम करो कि उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया भैया, इसका आर है कितना 100 ओम, अब वोल्टेज उतना ही लगा हुआ है 220 वोल्ट, अब कुल मिला जुला के यही है भैया, ये जो V है किसके बराबर होगा, I और R के बराबर होगा, ठीक है, तो V कितना है 220 है, I कितना है, I निकालना है, इसमें R कितना है, इसमें R है 100, तो ये हो गया I इक्वल टू क्या 220 अपॉन 100, ठीक है, इससे ये कट गया, ये कितना निकल के आ गया 2.2 एम्पियर, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज इतना, कुल देखो अगला बस इसमें क्या ट्विस्ट है समझना, ये कह रहा है कि मान लो एक सर्किट हमने लगा दिया, यहाँ पे हीटर लगा दिए, ठीक है, चलो भैया हीटर लगा दिए, अब कह रहा है कि क्या भैया,
अब यहाँ पे वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट है, ठीक है। अब इसमें करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर। अब देखो 4 एम्पियर जा रहा है। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इतना, करंट इतना, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज इतना। अब ये कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के 120 वोल्ट कह दे तो करंट क्या होगा। तो अब ये बताओ इस समय किस समय 120 के समय नहीं, जब V 60 है तो V टोटल V इक्वल टू आई आर। तो ये बताओ I करंट कितना फ्लो हो रहा था, कितना 4 एम्पियर। तो R तो कुछ रहा होगा ना, क्योंकि R कांस्टेंट होता है भैया। तो R का भी तो वैल्यू पता कर लोगे ना, क्योंकि R तो कांस्टेंट, R तो बदलेगा नहीं। क्या नहीं बदलेगा? R नहीं बदलेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन वोल्टेज लगा रहे हो। अब मान लो दूसरा वोल्टेज तुमने लगा दिया V2, वो भी किसके बराबर होगा? I2R। देखो R बदलेगा नहीं, R यही रहेगा, करंट बदल जा रहा है, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है कि वोल्टेज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, दूसरी वैल्यू करंट कितना होगा। अब चाहे जब हमको ये पता है R नहीं बदलेगा तो R पहले निकाल लो कि इस पूरे के सिस्टम का R कितना होगा। तो V कितना था 60 वोल्ट, I कितना है 4, ठीक है, और R तो भैया R इक्वल टू क्या हो गया 60/4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा R इक्वल टू 5 ओम। तो अब तो इसका तो रेजिस्टेंस R निकल के आ गया 5 ओम, ठीक है। अब क्या करें, अब करंट, अब तुम वोल्टेज यहां पे कुछ भी चेंज करो, हमको R पता है, बस I कर देंगे कि I कितना लेके आ रहा है भैया, कितना एनर्जी लेके आ रहा है। अब ये कह रहा है कि वोल्टेज कर दो 120। जब वोल्टेज 120 कर दिए तो I2 की कितना है वो पता चल जाएगा। R की वैल्यू यहां पे रख दो भैया, R की तुम कितना निकाले थे 5 ओम, ठीक है। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया 120/5, ठीक है। ये तुम्हारा I2 कितना निकल के आ गया भैया 24 एम्पियर, ठीक है गाइज। चलो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।